नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में बात कर रहे हैं कांग्रेस की। हार पर लगातार मंथन जारी है, लेकिन कुछ ऐसे बयान फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। और जब बात हम सवालों की करते हैं तो दंगल में आज कौन से अहम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं आज के दंगल के खास सवाल। क्या चुनावी रणनीति बनाने में फेल हुए कांग्रेसी नेता? रेवंत रेड्डी के सवाल, क्या कांग्रेस के पास है कोई जवाब? हरियाणा में कांग्रेस ने राहुल गांधी के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगे? बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं रेवंत रेड्डी कि राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगने चाहिए थे। इस पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रेवंत रेड्डी ने आखिर कहा क्या है, आइए आपको सुनाते हैं। डिफेक्ट को मैं ये जहाँ तक मेरे समझ में आया, मैं तेलंगाना और हरियाणा को कंपेयर करके बोलने वाले हूँ, बाकी का ज़्यादा मैं स्टडी नहीं किया। तेलंगाना में हम लोग मेहनत किए, हार्ड वर्क किए इन द नेम ऑफ सोनिया गांधी जी। वी हैव आस्क्ड वोट इन द नेम ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी जी। आफ्टर 60 years she has given one word to Telangana saying that I will fulfill your dream. She has made her commitment. So I have capitalized that point. I have told time and again, भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सिपाही हूँ, मगर मेरा नेता है सोनिया जी। सोनिया जी को आप वोट देना है तो सोनिया जी को वोट दो। मगर हरियाणा में परसेप्शन क्रिएट करने में, मतलब हरियाणा में चर्चा हो गए जाट वर्सेस नॉन जाट और अदरवाइज डिफरेंट। अगर राहुल गांधी जी के नाम पे वोट मांगता था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा किया हुआ है, मणिपुर से मुंबई तक यात्रा किया हुआ है, तो राहुल गांधी जी इस देश को नेता बनने वाले हैं। अगर हरियाणा जीते तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर इस देश का बनने वाले हैं। अगर ये स्लोगन, ये नारा लेकर अगर हरियाणा में चुनाव लड़े तो ये सब सारे माहौल नहीं हो आता था। मतलब लोकल फैक्टर में आप चुनाव जीतने के लिए कोशिश किए तो लोकल फैक्टर में लाइक डिसलाइक स्ट्रांग रहने वाले। क्यों सरपंच इलेक्शन में भी बीजेपी वाले मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं? सरपंच को मोदी जी को क्या लेना देना है? आप बोलो। सोसाइटी इलेक्शन में भी वो लोग दिखाता है कि भाई मोदी को वोट दो। क्या 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 लेना देना है भाई मोदी जी का? इसका मतलब लोकल फैक्टर्स को ओवरकम करने के लिए आपको एक ब्रांड के जरूरी है। मोदी जी परिवार वर्सेस गांधी जी परिवार। इस देश में दो ही परिवार है, एक परिवार मोदी जी का परिवार, संघ परिवार, दूसरे परिवार गांधी जी के परिवार, महात्मा गांधी जी के परिवार। तो ये परसेप्शन क्रिएट किए तो ऑटोमेटिकली पीपल विल डिसाइड। तो आपने सुना, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक नई बहस खड़ी कर दी है। उनका कहना है कि मोदी वर्सेस गांधी फैमिली चुनाव होना चाहिए था, एक ब्रांड चाहिए था हरियाणा में कांग्रेस को, और वो ब्रांड राहुल गांधी थे, उसे मिस किया गया। लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया और ये कास्ट के ऊपर आधारित हो गया, पोलराइजेशन हो गई, और उन्होंने तेलंगाना का एक उदाहरण भी दिया है। लेकिन सवाल इस बयान ने कई खड़े कर दिए हैं और इस आज की बहस में चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रियदर्शनी है, सुखबीर तंवर हैं, कांग्रेस से और सुरेंद्र भाटिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सुखबीर तंवर, आपने सुना रेवंत रेड्डी क्या कह रहे हैं? जी कहिए। देखिए, रेवंत रेड्डी जी जो बात कर रहे हैं निश्चित तौर पे काफी हद तक ठीक है, और जिस प्रकार से निश्चित तौर पे आज इस देश में दो विचारधारा काम कर रही है जी। एक विचारधारा है महात्मा गांधी की विचारधारा, जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान था, और दूसरी विचारधारा है उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की विचारधारा, जिस पे आज की भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इसके बाद और कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि विषय महाराष्ट्र के चुनाव का भी आया और हरियाणा के चुनाव का भी आया, महाराष्ट्र में महायुति की विजय पर
भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को बधाई। और झारखंड में विजय पे इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को बधाई। इसके अलावा आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, लोकसभा में 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव थे, वायनाड और नांदेड़। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जीत हुई आपके महायुति गठबंधन की, लेकिन वहीं जिस प्रकार से नांदेड़ में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उसको भी स्वीकार करना चाहिए। जो ये एक जीत को विश्व जीत की तरह भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करती है, उन बातों के लेके मैं आपके समक्ष और 1-2 विषय रखना चाहूंगा। सुखबीर तंवर, आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे चर्चा बढ़ेगी, लेकिन नहीं, इस पे मेरा पूरा होने दीजिए आप। इसके साथ साथ मैं बता दूं, प्रियदर्शनी जवाब दे देंगी। जिस तरह से महाराष्ट्र की जीत को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बुलाने का प्रयास कर रही है जी, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अभी जो उपचुनाव हुए उसमें 6 राज्यों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 0/सन्नाटा है। मैं बताता हूं कौन कौन से वो राज्य। पश्चिम बंगाल 6 सीटें, कर्नाटक 3 सीट जहां सुनने हैं बीजेपी, केरल 2 सीट, पंजाब 4 सीट, सिक्किम 2 सीट और मेघालय 1 सीट। यहां जबकि इनके सहयोगी भी लड़ रहे हैं, ये खुद भी लड़ रहे थे, कहीं कुछ नहीं। आखिर इनके बारे में भी जवाब देना चाहिए। और बाकी जैसे आगे चर्चा होगी हम सुखबीर जी, आपने महाराष्ट्र और उपचुनाव का मुद्दा बीच में उठा दिया, लेकिन आप ये कह रहे हैं, हालांकि मैं इस पर चर्चा पहले कर रही हूं कि रेवंत रेड्डी ने जो सवाल खड़े किए, आपने कहा आप उनकी बात से सहमत हैं। तो 1 मिनट सुखबीर जी, ठीक है, उसका जवाब प्रियदर्शनी देंगी। इस देश में 2 विचारधारा हैं, एक महात्मा गांधी की विचारधारा, एक नाथूराम गोडसे की विचारधारा। ठीक है, अब देश को तय करना है कि वो नाथूराम गोडसे की विचारधारा पे जाना चाहता है। आधे भारत में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं है। सुखबीर जी, पूरी बात सुन लीजिए। देखना पड़ेगा। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि ब्रांड की बात हो रही है, तो राहुल वर्सेस राहुल गांधी ब्रांड है। हाँ, तो मोदी वर्सेस गांधी फैमिली ये चुनाव होना चाहिए था। अच्छा, तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस भारत में पूरे में जिस प्रकार से राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, सुखबीर तंवर जी, सुनने का भी वादा रखिए प्लीज, सुनने का भी पेशेंस रखिए। आप सवाल तो करने दीजिए, तभी आप जवाब देंगे ना तंवर जी, तभी आपको पूरा टाइम दे रही हूं। आप इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि इसका मतलब चुनावी रणनीति बनाने में कांग्रेस फेल हुई, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं फिर? निश्चित तौर पे। और हम दोनों स्टेट में हार का विश्लेषण कर रहे हैं। रणनीति के जो पराजय है वो तो सामने दिख रही है, उसमें कोई बात नहीं है। और आप मैं इससे पहले प्रियदर्शनी जी के पास जाऊं, एक छोटा सा सवाल और, तो आप इस बात से भी इत्तेफाक रख रहे हैं जो रेवंत रेड्डी कहते हैं कि राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगने चाहिए थे? नहीं, राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और निश्चित तौर पे उनके जिस तरह के रेवंत रेड्डी साहब का बयान है वो कहीं ना कहीं ठीक बयान है। ओके, डन, पॉइंट टेकन। बस आप जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, ठीक है। प्रियदर्शनी जी, भारतीय जनता पार्टी किसके नाम पे वोट मांग रही? पंचायत के चुनाव में भी जैसा रेवंत रेड्डी ने कहा, पंचायत के चुनाव में भी मोदी जी के नाम पे वोट मांगते। तो ये बीजेपी का थोड़ी आपका फेलियर है ना, रणनीति तो आपको तैयार करनी थी। चलिए प्रियदर्शनी जी, जब पराजय होगी तो रणनीतिक कहीं ना कहीं चूक रही है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। ओके, प्रियदर्शनी जी। नवजोत जी, मैं रेवती जी की बातें जी, या जयराम रमेश या ये मणिशंकर अय्यर या एक सैम पोत्रा जी हैं, पता नहीं यूएसए में कहीं जाके छुपे हुए हैं, उनकी बातें सुनती हूँ। ये बातें ये ऐसी करते हैं, इनरेलेवेंट बातें जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, और यही कारण है कि इनकी इस किस्म से किरकिरारी वाली हार होती है। क्या कारण है? इनको आकलन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। ये अभी भी एक बुझे हुए कारतूस को सुपरस्टार बनाने में लगे हुए हैं। कमाल की बात है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस समय कांग्रेस जो हाशिए पे आई है, 2007 से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है
और 2007 से आप देख लीजिए कि किस किस्म की उन्होंने रूपरेखा बनाई। आज की डेट में जितनी भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस की, तंवर साहब तो अभी अभी कांग्रेस में आए हैं, और मैं आपको बता दूं कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी कांग्रेस की थी वो एक तरह से हाशिए पे आ गई है, फ्लॉप हो गई है, खत्म हो चुकी है। चाहे महिला विंग हो, चाहे युवा मोर्चा का विंग हो, यूथ कांग्रेस जिसको ये लोग बोलते हैं, ठीक है। एक जमाना ऐसा था कि यूथ कांग्रेस की तूती बोलती थी, वहां से एक बड़े नेता निकले, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मतलब नाम ले लीजिए, एक से एक बड़े नेता यूथ कांग्रेस ने दिए हैं। आज कोई भी बड़ा नेता निकल पा रहा है? क्या कारण है, क्या रीजन है इसका? इसका कारण यह है कि राहुल गांधी इज द मोस्ट इनसिक्योर पर्सन। राहुल गांधी को बर्दाश्त ही नहीं है कि उनसे कोई बेहतर आगे आ पाए राजनीति में। और प्रॉब्लम ये है कि उनको वो कहते हैं ना, बुझे हुए कारतूस को बार बार सब लोग उठाने की कोशिश किए जा रहे हैं, बार बार सब लोग उठाने की कोशिश किए जा रहे हैं। प्रियदर्शनी, मैं क्या हरियाणा में राहुल गांधी की रैलियां की हुई? नवजोत जी, हाँ। नहीं नवजोत जी, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। क्या राहुल गांधी ने नवजोत जी हरियाणा में दोनों भाई बहनों ने क्या रैलियां नहीं की थी? हाँ। क्या उसका असर क्यों नहीं आ गया? क्या महाराष्ट्र में कम की थी इन्होंने? महाराष्ट्र में खूब की इन्होंने। अब जब इनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी ऐसा बयान देंगे, जब हमारी देश की राष्ट्रपति, सोचिए, राष्ट्र महामहिम राम मंदिर के दर्शन करने जाती हैं और नाना पटोले जी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलते हैं कि जी पूरे राम मंदिर का हम लोगों को शुद्धिकरण करने की जरूरत है। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का ऑफिशियल बयान है। नवजोत जी, आपको भी पता होगा, उन्होंने ये बयान दिया है। जब ये इस किस्म की हास्यास्पद बातें करेंगे और उसके बाद नाम न लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी पे, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ओके, संगठन के नाम पे ये लोग शून्य बटा सन्नाटा है। ओके प्रियदर्शनी जी, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। एक बार भाटिया जी से टिप्पणी लेंगे। भाटिया जी, एक नया जो है बहस खड़ी कर रहे हैं रेवंत रेड्डी, ये कहते हुए कि ये चुनाव मोदी वर्सेस मतलब गांधी फैमिली होना चाहिए था, राहुल गांधी पर वोट मांगे जाने चाहिए थी, रणनीति बनाने में कांग्रेस फेल हुई है। ऐसा नवजोत जी, मैं उनका पूरा बयान पढ़ रहा था। उन्होंने आगे जाके ये भी कहा है कि ये जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया अगर राहुल गांधी के नाम पे होता। जी। वास्तव में हुआ क्या? अब कांग्रेस के प्रवक्ता वैसे बड़ी साफ गोई से बोल रहे थे और उन्होंने कुछ बातें बिल्कुल सही कही हैं, और लेकिन मैं आगे की बात करूं, हरियाणा में चुनाव ऐसा था ही नहीं कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हरियाणा में चुनाव निश्चित रूप से जो रेवंत रेड्डी हैं वो दीपेंद्र हुड्डा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, हुड्डा फैमिली के नजदीक है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो बात कही है, यहाँ पे चुनाव ऐसा लगता था कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही, हुड्डा का परिवार चुनाव कांग्रेस की ओर से लड़ रहा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने लाभ उठाया और उन्होंने उसको जाट वर्सेस नॉन जाट को लेके गए, बड़ी माइक्रो मैनेजमेंट से चुनाव लड़ा। बिल्कुल सही, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, और यहाँ पे चुनाव हुआ भी ऐसा है। जाट वर्सेस नॉन जाट होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए जाट बहुल्य सीटें अपनी रणनीति से जीती, और हुड्डा साहब जो थे, जहाँ दीपेंद्र हुड्डा थे, उन्होंने, क्योंकि चुनाव की कमान उन्हीं के हाथ में थी, जो प्रभारी थे वो तो जाके गुजरात बैठ गए थे बीमारी का। दिल्ली में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसकी मैनेजमेंट करे, इसलिए ये चुनाव कांग्रेस हारी है। वैसे 39% वोट इनको मिले हैं। भाटिया जी, बड़ा सवाल, जाट नॉन जाट की बात तो उन्होंने की है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि जाट नॉन जाट ना बनता अगर ये वोट मांगे जाते राहुल गांधी के नाम पर। आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं? मैं कहता हूं निश्चित रूप से राहुल गांधी के नाम पे वोट मांगे जाते, सामूहिक नेतृत्व के नाम से मांगे जाते वोट, तो ये चुनाव के परिणाम और आने थे। लेकिन हुड्डा साहब और उनका जो भी परिवार था, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हीं के गुट के थे, वो सभी ये नहीं चाहते थे। राहुल गांधी की अगर चलती तो आम आदमी पार्टी से समझौता होता। राहुल गांधी की बात को भी दरकिनार करते हुए मुझे तो ये लगता है राहुल गांधी के जो भी कार्यक्रम, 2-3 कार्यक्रम बने थे, वो भी उन्होंने
ठीक धक्के है। से बनाए थे और ये चाहते भी नहीं थे। हुड्डा साहब का स्पष्ट संदेश था हाईकमान को भी, हम बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं, ना तो हमें आम आदमी पार्टी की जरूरत है और ना ही किसी और रणनीति की जरूरत है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के नाम पे वोट मांगे, दलित को बांटा, वर्गीकरण किया दलित का। ठीक है भाटिया जी। वाले सुखबीर तंवर जी, लगातार मंथन हो रहा है हार पर, काफी समय से हो रहा है। 29 नवंबर को खबर आ रही है कि CWC की बैठक है, महाराष्ट्र और हरियाणा की हार समेत वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी 29 नवंबर को, और नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी मुहर अभी तक नहीं लगी है। दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कांग्रेस अभी एक हार के बाद अब दूसरी हार पर मंथन कर रही है, नेता बड़े बड़े बयान भी दे रहे हैं। आगे अब क्या, इस मंथन से क्या निकल रहा है? देखिए नवजोत जी, जिस प्रकार से प्रियदर्शनी जी ने कहा कि कांग्रेस के बारे में जो इन्होंने टिप्पणी करी संगठन के बारे में, तो शायद प्रियदर्शनी जी भूल गई कल ही इनके तमाम तंत्र के बावजूद जो दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, पूरे देश की निगाह उस पर होती है, और उसमें NSUI जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छात्र संगठन है, उसने जिस प्रकार से विजय प्राप्त करी है वो इनको समझना चाहिए कि कांग्रेस को जिस तरह से ले रहे हैं ऐसा है नहीं। इसके अलावा अभी मैंने इनको बधाई दे दी, भारतीय जनता पार्टी को बधाई दे दी, महायुति को बधाई दे दी। जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह और 2 महीने से ज्यादा हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार का उन्होंने झारखंड में जाके क्या नहीं किया, आपने भी कवर किया, पूरे देश के मीडिया ने कवर किया, क्या क्या नहीं बोला गया, इसके बावजूद क्या हुआ। इसलिए जैसा कि मैंने बताया कि जो विश्लेषण आपको बताया, ये बड़े राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में सुनने बटे सन्नाटा है। इसके अलावा जो अभी भाटिया जी बात कर रहे थे, निश्चित तौर पे जिस तरह से अनुसूचित जाति वर्गीकरण का सहारा भारतीय जनता पार्टी ने समाज को तोड़ने के लिए लिया, अतीत में भी ये इस प्रकार के कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा विगत के 10 वर्षों में जिस तरह से 70% जनता को हरियाणा प्रदेश की गरीबी की रेखा के नीचे धकेल दिया है, ये सारे के सारे अहम विषय हैं जी। और जैसा कि आपने बताया 29 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। हमें आशा है जो झारखंड की जीत है वो तो अलग विषय है, हरियाणा और महाराष्ट्र का जो हार का विषय है उस पे चिंतन मंथन होगा और आगे की रणनीति करेंगे। अब हम एक एक मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह से लोकसभा का विषय है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो 400 पार का नारा देने वाले थे, कहां पहुंच गए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से बैसाखियों पे सरकार चल रही है, एक जीत पे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। कहने को तो ये अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहते हैं, लेकिन जो आंकड़ा मैंने प्रस्तुत किया है कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। प्रियदर्शनी जी, आप जवाब देना चाह रही हैं जी? हाँ, मैं जवाब ये बिल्कुल देना चाहती हूँ कि ये जिस तरीके से झारखंड की जीत ऐसे बता रहे हैं जैसे झारखंड में ये इनकी वजह से जीते हैं या श्रीमान राहुल गांधी जी की वजह से जीते हैं। शायद ये भूल गए हैं झारखंड की जीत जो है ये आधी जीत है। लेकिन तवर साहब जब आप समझ लेना, क्या महाराष्ट्र में अकेले लड़े? तवर साहब आप बोल लीजिएगा ना, बोल लीजिएगा अपनी बारी में बोल लीजिएगा। आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में जो जीत हुई, किरकिरारी इनकी हार, मतलब एक तो होती है ना कि सब्सटैंशियल हार, मतलब ठीक है चलो हार गए, चलो कोई बात नहीं, मार्जिनल वोट से हार गए, ऐसी हार, ऐसी किरकिरी हार कि जनता ने इनको नकार दिया है। हरियाणा में ऐसी हार कि मतलब कि 10:30 11 बजे के बाद ये अपना मुंह दिखाने के लिए कांग्रेस से कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं थे।
गोगी, नहीं, अच्छा गलत बात। इनके नेता, मत प्रतिशत अच्छा इनके बराबर है। नेता क्या बोल रहे हो आप? गोगी जी को देख आपके भाई लीजिए, नहीं गोगी बोलने जी के क्या लिए। बोलते हैं? नहीं आप गोगी जी क्या बोल रहे हैं? मत गोगी प्रतिशत जी ये बताएं। बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं क्या मत गोगी जी, प्रतिशत का नहीं पता हरियाणा में गोगी क्या है? जी, गोगी ना, मत जी, प्रतिशत का नहीं गोगी पता जी आपको? असंध के इनके हारे हुए एमएलए ये खुद बोलते हैं जी मुझको तो हुड्डा साहब ने हरवाया है। अजय यादव, कैप्टन अजय यादव की क्या स्टेटमेंट्स आई है, इस पे तो डिबेट नवजोत जी आप ही के चैनल पे हुई थी, आपके साथ ही हुई थी जी, सबको मालूम है। अगर ये कंसोलिडेट ही नहीं कर पाए अगर वोट बैंक को, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहां से गलती आ गई? अगर सिर्फ बापू बेटा खुद ही सपने देख रहे हो भारतीय कि जनता हम पार्टी की सीएम गलती बनेंगे कौन बता रहा और है? सीएम बन के निकलेंगे, भारतीय जनता क्यों नहीं पार्टी की गलती कंसोलिडेट नहीं कर है। पाए? भारतीय जनता क्या आपके पार्टी पास की जो वंचित वर्ग की क्रियाकलाप है, नेता नहीं उनके थी? पास चर्चा क्या चल रही कुमारी है। शैलजा नहीं थी आपके पास? कुमारी शैलजा के आप क्यों नहीं आपने बना दिया सीएम फेस? लेकिन इनका खुद का पर्सनल एजेंडा था, बापू बेटे का अपना खुद का। चलिए आप personal दोनों agenda को था। रोक रही हूँ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये तो मान ही रहे हैं कि रणनीति बनाने में कांग्रेस फेल हुई है, लेकिन अब आगे क्या? हार पर मंथन लगातार जारी है। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र की हार पर भी मंथन 29 नवंबर को जो CWC की बैठक बुलाई गई है उसमें मंथन होगा। नेता प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर संशय अभी भी बना हुआ है। राज्यसभा का चुनाव भी अब होना है, तो कैसे आगे कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी, चर्चा करेंगे। दंगल में बात कर रहे हैं कांग्रेस की अगली रणनीति की। कौन होगा नेता प्रतिपक्ष हरियाणा में और आगे की रणनीति अब क्या? पहले तो रणनीति फेल हो गई, अब आगे क्या? सुखबीर तंवर जी, क्या कहना है आपका? अब आगे क्या? नेता प्रतिपक्ष का नाम भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। ये नवजोत जी, जैसा कि आपने बताया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और जो भी चाहे विश्लेषण है इन चुनावी पराजय का और जो दूसरे विषय है नेता प्रतिपक्ष से लेके या और भी संगठन के संदर्भ में जितने भी विषय हैं उन सब पे बात होगी और निश्चित तौर पे हर विषय पे जो भी इश्यूज हैं उनका समाधान करके आने वाले समय में जिस तरह से हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हम मत प्रतिशत में कांग्रेस से पीछे नहीं, मात्र कुछ 0.80 का फर्क है और उसमें जो भी तंत्र जिस तरह का भी विषय रहा है वो तो आने वाले समय में देखेंगे जो भी विषय। जी वो 0.8 के या जितना भी आप फर्क बता रहे हैं उस फर्क ने 15 साल कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया है। उसका इम्पैक्ट और परिणाम क्या हुए हैं वो समझने की जरूरत है। सिर्फ परसेंटेज में अगर हम बात करें वो कम है या ज्यादा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा है। बहुत देखिए, हम इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि बराबर प्रतिशत होने के बावजूद भी आखिर कहां चूक रही और कहां हम हरियाणा प्रदेश में जिस तरह के हरियाणा और अगर आप ही के बड़े नेता कह रहे हैं कि रणनीति बनाने में फेल हो गए, आपके अपने नेता यहाँ पर खुद ही सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए उस बात नवजोत जी, उस बात को बार बार दोहराने का कोई फायदा है? जब हमने साफ गोई से इस बात को कह दिया कि कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक रही है, फिर उस बात को कह के बार बार। लेकिन रणनीति अभी भी कोई नहीं दिख रही ना। आप भाजपा को ये गिना रहे थे कि यहाँ सुनिए, आपको जैसा बताया कि 29 तारीख को जो CWC की मीटिंग है उसमें इन सारे मुद्दों पे विचार होकर आगामी रणनीति तय करेंगे और इसके साथ साथ ये भी तय करेंगे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नीति सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के परम मित्र और आर्थिक सहयोगी गौतम अडानी जी और अन्य के खिलाफ जिस तरह से 2 वर्ष की जांच के बाद अमेरिकी निवेशकों गौतम अडानी से अगर इनको इतनी बड़ी दिक्कत है नवजोत जी, गौतम अडानी से अगर इनको दिक्कत है और तो फिर ये राजस्थान में जो कॉन्ट्रैक्ट मिला गौतम अडानी को वो क्यों नहीं खत्म कर देते जब कांग्रेस की सरकार थी? तमिलनाडु में क्यों नहीं खत्म कर देते? तमिलनाडु में गौतम अडानी की जो कॉन्ट्रैक्ट मिला क्यों नहीं ले देते? इनकी लूट और जिस प्रकार का आर्थिक लूट इन्होंने विगत के 10 वर्षों में मचाई हुई है, 1200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट गौतम अडानी को मिला है तमिलनाडु में। 1200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। गौतम अडानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तमिलनाडु में कॉन्ट्रैक्ट, तमिलनाडु में तो इन्हीं की सरकार है। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर
ये जिस तरह से प्रायोजित करने का प्रयास करते हैं, अगर हमारे भी किसी नेता की कोई कमी है, आखिर क्यों चुप बैठे हो? आपको कार्रवाई करनी चाहिए, आप करिए कार्रवाई। हम मना कर रहे हैं निश्चित तौर पे। आप आर्थिक अपराधियों के संरक्षक हैं और अतीत में आपने ये साबित किया है। और अब जिस तरह से लोकसभा में हमारी स्ट्रेंथ है, आपके लिए आसान रास्ता नहीं होने वाला है। हर बात का जवाब लिया जाएगा, जवाब देना पड़ेगा। चलिए ये ठीक है, लोकतंत्र है। ओके लोकतंत्र ओके में तंवर हर जी, चीज का नवजोत जी, जवाब लिया नवजोत जी, जाएगा। हाँ जी, 1200 बोलिए। करोड़ वो नहीं 1200 चलेगा। करोड़ और कॉन्ट्रैक्ट आपको ये नहीं तमिलनाडु में बोलना मिला है, चाहिए। गौतम अदानी के लिए लिया है, नहीं देते? कि अपनी आज 100 सीटें और 2 कांग्रेस को जिस तरह से समर्थन है, इसलिए कांग्रेस को आप कमजोर आंकने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करें। ये आप कमजोर समझ लीजिए नहीं, बात खत्म हो को। चुकी और है। हरियाणा में तंवर साहब, हरियाणा में कमजोर जिस नहीं प्रकार है। से 5 सांसद अरे आपके 5 कमजोर हमारे, नहीं है, खत्म हो चुकी है, हाशिए पे कांग्रेस। कांग्रेस ये खत्म हो आपकी चुकी है भूल पूरे है, भारत में। ये पता चलेगा आपको, ये भूल है आपकी। ये चलिए झूठ और एक लूट बार की आप राजनीति दोनों रुक जाइए। कांग्रेस की भाटिया बात जी, करेगी। 29 तारीख को CWC की बैठक, जिसमें हरियाणा महाराष्ट्र की हार पर फिर से मंथन, क्या नेता प्रतिपक्ष की जो हम बात कर रहे हैं उसका नाम कुछ बाहर आएगा, या अभी जो राज्यसभा का चुनाव होना है उसको आप क्या देखते हैं? सुरेंद्र भाटिया जी। ऐसा है ना जी नवजोत जी, राज्यसभा का चुनाव तो सीधे सीधे जो है इस जी। बार भारतीय जनता पार्टी की जी। 48 सीटें हैं और वो जीतेगी, जी उसमें कोई दो राय बिल्कुल। नहीं। और शायद हो सकता है जैसे किरण के चुनाव में, किरण चौधरी जी के चुनाव में इन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, हो सकता है कांग्रेस इस बार अपना भी ऐसा उम्मीदवार करे। भी अपना उम्मीदवार भी ना खड़ा करे। ओके। और उनको इसमें ज्यादा टाइम लगाने की बजाय अपना संगठन बनाना चाहिए, विपक्ष का नेता बनाना चाहिए। मुझे ये लगता है जो महाराष्ट्र की हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस में द्वंद्व होगा और हुड्डा साहब प्रेशर डालेंगे, खुद ही बनेंगे। मैं पहले भी कह रहा था उन्हें आगे बढ़कर कहना चाहिए भी किसी और नेता को आगे लाओ। मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के स्थान पर किसी और नेता को विपक्ष का नेता बना पाएगी। जिस ढंग से जो कांग्रेस कमजोर हो रही है, चाहे तंवर साहब माने ना माने, अगर महाराष्ट्र में जीत हुई होती तो शायद उनको भी लगता भी कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की बुरी हार के बाद, और वहां पहली बार ये खबर आई भी नाना पटोले ने त्याग पत्र दे दिया, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर कहा भी ये तो अफवाह है। हाँ। और यहाँ भी किसी नेता ने हार की जिम्मेवारी नहीं ली। इवन की दीपक बावरिया और जो दूसरे उदय भानजी प्रधान थे, उनको सबसे पहले त्याग पत्र देना चाहिए था, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। त्याग पत्र की तो दूर की बात है भाटिया जी। उदयभान जी से तो मेरी जैसे इंटरव्यू में बात हुई तो उन्होंने हालांकि उस व्हाट्सएप मैसेज का जिक्र किया और उसके बाद ये कहा कि संगठन नहीं बना। तो मतलब जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अब वही संगठन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नवजोत जी एक दूसरे पर, और मैं यहाँ कई बार आपके चैनल पे कह चुका हूं और एक बार फिर कह दूं, 11 वर्षों से संगठन ना बनने का कारण भी हुड्डा साहब हैं। क्योंकि जब अशोक तंवर थे उन्होंने नहीं बनने दिया था, जब कुमारी शैलजा थी, और उसके बाद था अब उदय भान है। अब इन्होंने अनेक कमेटियां बनाई, जिस ढंग से टिकटें दी, ये संगठन बनाते तो शायद इतनी बुरी हार ना होती और कांग्रेस सत्ता में होती। 39.9 और 39.94 ही अंतर है। वो इनका थैला पकड़ने वाले लोग नहीं थे। अनेक स्थानों पर जो भी कैंडिडेट था उसी के सहारे सब कुछ छोड़ दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पीछे पूरी फोर्स लगी हुई थी। चलिए, क्या आपको लगता है कि इस 29 की जो बैठक है CWC की, इसके बाद वो कोई नाम नेता प्रतिपक्ष का बाहर आएगा? आप कुछ बदलता हुआ हालात कांग्रेस का देखते हो इसके बाद या नहीं? नहीं, नाम तो निश्चित रूप से आएगा। 29 को हम ये कहते हैं भी CWC की मीटिंग में ही आ जाएगा। CWC में तो और भी मुद्दे होंगे, ये संसद का भी होगा, अडानी का भी होगा और चीजें भी होंगी। लेकिन ये कांग्रेस विपक्ष का नेता तो बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी हफ्ते 10 दिन में कोई कांग्रेस का नेता बनेगा। हो सकता है क्योंकि अब जब अधिवेशन होगा, बजट अधिवेशन होगा, हो सकता है महीना 15 दिन ले। सबसे जरूरी, उससे भी जरूरी, इनको अपना
जिलों में संगठन बनाना है। 38 नगर निगमों, नगर पालिकाओं के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जल्द करवाने जा रही है। और मेयर का चुनाव, एमएलए का चुनाव, जितना चुनाव होता है, जो नगर पालिका अध्यक्ष ठीक है भाटिया जी। प्रियदर्शनी जी, फाइनल कमेंट्स जल्दी से प्लीज। देखिए, फाइनल कमेंट यही है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कांग्रेसी नाम लगाना, आरोप लगाना बंद करें। और राहुल गांधी कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है जिसके नाम पे वोट मिल लेते हरियाणा में। अगर मिलने होते तो हरियाणा में मिल जाते हैं, महाराष्ट्र में मिल जाते हैं। तो इस किस्म की अनर्गल बातें जब ये करते हैं तो और अपनी खुद की हंसी टिटोला करते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है कांग्रेस को पूर्ण रूप से रिवाइव करने की जरूरत है, ना कि ये सोचे इसके ऊपर आरोप लगाएं, इसके ऊपर आरोप लगाएं। हुड्डा को फ्री हैंड किसने दिया था? बाबरिया जी को फ्री हैंड किसने दिया था? इन्हीं लोगों ने दिया था ना, इन्हीं लोगों ने दिया था ना। अब उसके बाद ये इसके ऊपर नाम लगा रहे हैं, उसके बाद ये लगाना बंद करें। ओके, फाइनल। तंवर जी, सुखबीर तंवर जी, फाइनल कमेंट्स 10 सेकंड में प्लीज। देखिए नवजोत जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर तरह से सारे विषयों का अवलोकन करने के बाद नेता प्रतिपक्ष भी चुनेगी। और इसके अलावा जो वर्तमान ज्वलंत मुद्दे हैं प्रदेश के हित में, जो हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, उस जिम्मेदारी का भी पूर्णतः निर्वहन करेंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो एक बात तो तय है, जिस तरह से कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के नेता भी सवाल खड़े कर रहे थे और अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जो बातें की हैं कि रणनीति बनाने में कांग्रेस फेल हुई है और कांग्रेस के पास इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की जरूरत है। लेकिन क्या इन सवालों के जवाब कांग्रेस ढूंढ पाएगी? 29 तारीख को जो बैठक होनी है, क्या उसके बाद हम हरियाणा कांग्रेस का बदला हुआ कोई रूप आने वाले वक्त में देखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब का इंतजार हरियाणा की जनता को भी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी और हमें भी है। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।